बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वायुयान की कथा। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ उपकरणों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनका आविष्कार किसने किया। जैसे कि टीवी का आविष्कार किया जेएल बेयर्ड ने, रेडियो का किया मार्कोनी ने, कंप्यूटर का किया चार्ल्स बेबेज ने। इसी तरह से आपको इनके सबके आविष्कारकों के नाम लिखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का उद्देश्य है वायुयान के बारे में जानकारी देना और नैतिक मूल्य है बौद्धिक और तार्किक क्षमता का विकास करना और जानकारी प्राप्त करना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर आपके मन में भी उड़ने का विचार आया होगा और मनुष्य ने भी पक्षियों को देखकर उड़ने की कोशिश की होगी। तो इस काम के लिए सबसे पहले गुब्बारों में उड़ान भरने के प्रयास कोशिशें सफल हुई। उसके बाद हवा में तैरने वाले जहाज यानी कि एयरशिप का विकास शुरू हुआ। फिर ग्लाइडर बनाए गए। ऑरविल और विल्बर राइट नाम के दो भाइयों ने ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था। तो वायुयानों के विकास की जो प्रतिक्रिया है वो चलती रही और आज हमारे पास हाई स्पीड से उड़ने वाले एरोप्लेन, जेट विमान और बहुत अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर आदि उपलब्ध हैं। तो इस पाठ के माध्यम से वायुयान के विकास की डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, पक्षियों की तरह ही हवाई साधनों में यात्रा करके वायुयान में हम कुछ ही घंटों में बहुत दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। इससे हम जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं वहां पर खाने के सामान, कपड़े, दवाएं भी आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र में भटके लोगों को ये रास्ता भी बताता है। सीमाओं पर जो सैनिक तैनात रहते हैं उनके लिए भी मदद लेके जाता है और जरूरत पड़ने पर देश के शत्रुओं पर बम भी गिराता है। तो वायुयान का हमारे जीवन में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वायुयान की कहानी उसी समय शुरू हो गई थी जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। तो धरती पर वो भाग सकता था, बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ सकता था, मछली की तरह पानी में तैर सकता था, लेकिन वो पक्षियों की तरह आसमान में उड़ नहीं सकता था। हजारों वर्ष तक उड़ने के सपने देखता रहा। फिर उसने उड़ने वाले गुब्बारे बनाए और फिर बाद में उन्होंने रेशमी कपड़े के गुब्बारे बनाए और उनके नीचे बंदी बड़ी बड़ी टोकरियों में मुर्गियों, बत्तखों और भेड़ों को रखकर उड़ाया। और उसके बाद रेजियर और आदलेंदे नाम दो युवकों ने एक गुब्बारे में 25 मिनट तक उड़ान भरी, जो आसमान में उड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कुछ समय बाद गुब्बारों में गर्म हवा की जगह पर हाइड्रोजन गैस भरी जाने लगी, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है और गुब्बारे में भरने के बाद इसे गर्म रखने करने की जरूरत नहीं होती। फ्रांस में चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर कई सफल उड़ानें भरी। अब तक ये गुब्बारे पाल वाली नौका के समान ही थे, जो उसी दिशा में जाने लगते थे जिस दिशा में हवा बह रही थी। तो सबसे पहले गुब्बारों को कंट्रोल करने की कोशिश फ्रांस में ही हुई थी। तो गुब्बारों में 3 हॉर्स पावर का भाप का इंजन लगाया गया था। फिर पेट्रोल चलित इंजन के आविष्कार के बाद गुब्बारों की स्पीड बढ़ने लग गई। उस पर कंट्रोल रखना भी आसान हो गया। जर्मनी के एक सैनिक अधिकारी काउंट जेपलिन ने रेशमी कपड़े की जगह पर एल्युमिनियम का बना कठोर गुब्बारा बनाया और इसमें हाइड्रोजन से भरे थैले रखे गए और इंजन और यात्रियों के लिए अलग अलग कमरे बनाए, जिसे हवा में तैरने वाला जहाज यानी कि एयरशिप था। तो वायुयान के इस रूप का नाम उसके आविष्कारक के नाम पर जेपलिन ही रखा गया था। और बाद में चैपलिन ने में बहुत सारे सुधार होते गए। उसमें हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाने लगी। इसका कारण ये था कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसमें अक्सर आग लग जाती थी। लेकिन अमेरिका के न्यू जर्सी हवाई अड्डे पर उतरते समय उसमें आग लग गई और अंदर बैठे हुए सभी यात्री जलकर मर गए। तो लेकिन एयरशिप में हवा से हल्की गैस भरी होती थी, जिससे वह गुब्बारे की तरह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ता था। लेकिन आजकल के वायुयान हवा से भारी होते हैं और उसमें उड़ते हैं। वे कुछ पक्षियों की तरह होते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने पक्षियों की तरह पंख लगाकर खुद खुद उड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में वह असफल रहा। फिर ग्लाइडर बनाए गए जिसके पंख भी पक्षियों के समान थे और उसे लेकर आदमी हवा बहने की विपरीत दिशा में दौड़ता था और उसे छोड़ देता था।
इसके बाद सन 1896 में एक दिन जब वो उड़ान भर रहे थे तो अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर गए। ऑटो लिलिथन के बाद बहुत सारे लोगों ने उसके द्वारा बनाए गए ग्लाइडर में और सुधार किए और ताकि वो इस लायक हो गया कि हवा में सीधा उड़ सके। तो इन सुधारकों में अमेरिका के निवासी दो भाई ऑरविल राइट और विल्बर राइट भी थे। उसमें बैठकर उन्होंने सन 1902 में हजारों उड़ानें भरी और बाद में उन्होंने सोचा कि यदि ग्लाइडर में मजबूत और शक्तिशाली पर हल्के इंजन का प्रयोग किया जाए तो हवा में भारी मशीन भी आसानी से उड़ सकती है। तो उन्होंने फिर 1903 में 12 हॉर्स पावर का ऐसा इंजन भी बना लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा और पर वायुयान उड़ा ही नहीं, उसके गियर में दोष था। इसलिए वो उड़ने की जगह पर नदी में गिर गया। लेकिन राइट बंधुओं के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उन्होंने लैंगले के प्रयोग के 9 दिन बाद नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक तट पर अपने मॉडल को परखा और उन्होंने ट्रक की सहायता से अपने वायुयान को उड़ाया और वो 12 सेकंड तक में 40 मीटर की दूरी तक उड़ा। तो इस तरह से वायुयान का एक रूप और होता है जिसे हेलीकॉप्टर कहते हैं और हेलीकॉप्टर के ऊपर एक बड़ा पंखा लगा होता है। उड़ते समय इसकी पंखुड़ियां घूमती रहती हैं। ये छोटी सी जगह से एकदम ऊपर उड़ान भर सकता है। उड़ने और उतरने के लिए इसे रनवे की जरूरत नहीं होती। हेलीकॉप्टर आसमान में एक जगह पर रुक सकता है, जबकि वायुयान को आसमान में उड़ने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी होता है। हेलीकॉप्टर वायुयान की तरह ही तीव्र गति से नहीं उड़ सकता, लेकिन वह भारी वजन उठा सकता है। वह ट्रक या टैंक को लेकर आसानी से उड़ सकता है। तो आजकल ऐसे वायुयान बनाने की कोशिश की जा रही है जो वायुयान की तरह बड़े हों पर हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान पट्टी के बिना ही उड़ान भर सके। तो इस तरह बच्चों सामान्यतः जो एरोप्लेन होता है वो जमीन पर ही उतरता है और वहीं से उड़ान भरता है। उड़ान भरने के लिए उसे रनवे पर दौड़ना पड़ता है। इस काम के लिए जो एयरक्राफ्ट के निचले भाग में पहिए लगे होते हैं और उड़ते समय ये पहिए वायुयान के पेट से चिपक जाते हैं और उतरते समय खुद ही खुल जाते हैं। जिन वायुयानों को सागर में उतरना होता है उनके नीचे लंबी लंबी पट्टियां लगी होती हैं जिन्हें फ्लोट कहते हैं। इस तरह के वायुयान को सी प्लेन या समुद्री विमान कहते हैं और इस तरह से के वायुयान भी बन चुके हैं जो आवश्यकता अनुसार सागर और जमीन दोनों पर उतर सकते हैं। तो जलयानों पर ऐसे ही वायुयान रखे जाते हैं। तो बच्चों वायुयानों को देखकर एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि हवा से भारी होने पर भी इतना ऊपर कैसे उठ जाता है? क्या पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे नहीं खींचता? तो वास्तव में उसे एक बल ऊपर उठाता है जिसे लिफ्ट कहते हैं। और ये जो उत्थान है जमीन से ऊपर उठना, ये पृथ्वी के ग्रेविटी से ज्यादा होता है। उत्थान बल वायुयान के विशेष आकार के कारण काम करता है और उसकी ऊपरी सतह कुछ कर्व वाली होती है और आगे का भाग पीछे की तुलना में भारी होता है। तो उड़ान भरते समय उसके पंख एक विशेष एंगल पर झुक जाते हैं जिससे नीचे की हवा दबने लगती है और हवा की गैस के अणु लचीले होते हैं, इसलिए वे पंखों को ऊपर की तरफ धकेलते हैं। तो जिसकी वजह से पंख ऊपर उठते हैं और वायुयान आकाश की ऊंचाइयों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए उठ जाता है। तो बच्चों इससे क्या जीवन मूल्य को सीखने को मिला कि हमें विज्ञान से संबंधित सभी उपकरणों के बारे में समझना चाहिए और उनके आविष्कारकों को जानना चाहिए। थैंक यू।